बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइटोकेमिकल्स बेसिकली ये प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ये अभी रिसेंट डिस्कवरी है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। 15-20 साल पहले साइंसदानों ने ये दरियाफ्त किया कि जो पौधे हैं, प्लांट बेस्ड जो फूड है उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी सेहत को, आपकी अच्छी और लंबी ज़िंदगी में हेल्प करते हैं। तो उनको फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। तो बेसिकली फाइटोकेमिकल्स जो हैं ये फ्रूट्स में भी होते हैं और वेजिटेबल्स में भी होते हैं, और आपकी जो दालें वगैरह उनमें भी होते हैं। लेकिन ज़्यादा ये जो आपकी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनमें होते हैं। अब शुगर जिन लोगों की कंट्रोल नहीं है, उनका मसला ये है कि वो फ्रूट्स नहीं खा सकते, क्योंकि फ्रूट से शुगर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो पहले भी जैसे मैंने आपको बताया एक दो वीडियोस में कि जो आपके फाइटोकेमिकल्स या आप इसको विटामिन्स कह लें, जो भी विटामिन्स आपके अल्लाह ताला ने फ्रूट्स में रखे हैं वो ही वेजिटेबल्स में भी रखे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेजिटेबल जो है वो किस फ्रूट का नेमुल बदल है। तो ये बेसिकली एक क्विक सी वीडियो है। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर में पढ़ा था, उसमें उन्होंने ये कुछ स्टेटिस्टिक्स दी हुई थी जिसको मैंने कॉपी करके ये पीडीएफ बनाई है। इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, इसको आप बेशक अपना डाउनलोड करें, प्रिंट करें और इसको याद कर लें कि अगर आप फ्रूट नहीं खा सकते क्योंकि आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ लोग कहते हैं जी कि फ्रूट नहीं खाएंगे तो विटामिन कहाँ से आएंगे, सेहत कैसे रहेगी। तो उसकी जगह आप उसके जो नेमुल बदल हैं उसकी जो मुतबादिल वेजिटेबल्स हैं वो खाएं, और वो सारे फाइटोकेमिकल, सारे विटामिन जो आपके फ्रूट्स में हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन बशर्ते कि आप उसको रेगुलर खाते रहें। तो इसमें बेसिकली ये 5 किस्म के जो हैं वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं, जो जिनके अंदर डिफरेंट फाइटोकेमिकल है। रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन कलर है और ब्लू या पर्पल जामुनी जिसको कहते हैं उस तरह की। तो इसमें अब हर एक स्लाइड में आपको पूरी वो लिस्ट मिलेगी। ये देखिए, ये रेड है तो ये सारे फ्रूट्स हैं आपके जो रेड कलर में आते हैं। तो इनमें से अगर आप कुछ नहीं खा सकते या आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आप उसके आगे जो वेजिटेबल्स दी हुई हैं वो आप खा सकते हैं। और इनके अंदर ये फाइटोकेमिकल्स हैं, इनके डिफरेंट नाम हैं, डिफिकल्ट हैं, इंग्लिश हैं, आपको इनको समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके जो फ़ायदे हैं वो वहाँ पे लिखे हुए हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कि इन्फ्लेमेशन जो है आपकी बॉडी में, वो आपकी सबसे जो अ, बुरी बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, शुगर है, हार्ट अटैक है, डिमेंशिया है, ये सारी बीमारियां जो आपकी बुरी हैं इनकी वजह इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं ये सारी वेजिटेबल्स, और एंटीऑक्सीडेंट भी हैं कि आपके जिस्म के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रही है उसको कम करती हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी डेवलप करती हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि जो जो ये फ्रूट्स हैं उनके आगे आप उसकी वेजिटेबल्स देख लें। इसको डेफिनेटली आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, ताकि इनकी उर्दू के नाम आपको पता चल जाए। ये रेड बेल पेपर है, जो सुर्ख मिर्च होती है बड़ी, वो है। सुर्ख कैबेज है या गोभी, ये जो पत्ते होते हैं सलाद के जो रेड। तो जो भी ये रेड वेजिटेबल्स हैं ये उसमें ये फाइटोकेमिकल्स होते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। ऑरेंज जो है, ऑरेंज में ये फ्रूट्स हैं, जैसे इसके अंदर ऑरेंज भी है, पीच है, जो आड़ू है या इस तरह की चीज़ें हैं, कंतलोब है जिसको खरबूजा कहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जिसके आगे ये वेजिटेबल्स भी हैं, जिसमें आप वही बेल पेपर जो है, मोटी मिर्च जो है, ऑरेंज की रंग की है, येलो की, वो खा लें। पम्पकिन आपका, उसके सीड्स हैं, कद्दू है, स्वीट पोटैटो है, टर्मरिक है, कैरेट्स हैं। तो ये सारी, ये इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं और ये इनके इफेक्ट्स हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये आपकी एंडोक्राइनोलॉजी जो प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करती हैं, जो कि हमारे पेंक्रियाज से रिलेटेड हैं। और औरतों में, खासकर जिन औरतों में बांझपन और फर्टिलिटी के मसले होते हैं, तो ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इनके खाने से उनकी फर्टिलिटी में काफ़ी इजाफा होता है। तो इसमें अगर आप ये फ्रूट नहीं खा सकते तो आप ये वेजिटेबल खा सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप डेफिनेटली ये फ्रूट भी खा सकते हैं, ये वेजिटेबल भी खा सकते हैं, और ये इनके
फाइटोकेमिकल उनके इफेक्ट हैं। येलो में आ जाते हैं तो येलो एप्पल वगैरह हैं आपके, बनाना केले वगैरह है, लेमन है। लेमन तो आप खैर शुगर में भी लेमन पी सकते हैं पानी में डाल के, वो मसला नहीं है। लेकिन इसके वेजिटेबल में जाएंगे तो आपका जिंजर है जो तकरीबन बड़ी रेगुलर यूज़ होता है पाकिस्तान में। ये बटर स्कॉश है, ये इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, जो आप थोड़ी मकदार में खा सकते हैं। फिर वो येलो बेल पेपर है, येलो अनियन है, ये भी हमारे पाकिस्तान में डालते हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। इनके देखें फ़वाद, देखें एंटीऑक्सीडेंट है, एंजाइम आपके जिस्म में इसको रेगुलेट करता है। आपके जो पेट का या स्टोमक के मसले होते हैं उसको सही करता है, और आपकी जो हाई शुगर है उसको भी कम करता है। और इसके अलावा आपकी जो माइक्रोबायोम है, जो आपके गट या आपके मैदे के अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं उनको भी हेल्प करता है। तो ये येलो है। ग्रीन में देखें कितनी बड़ी लिस्ट है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं वो शुगर को स्पाइक नहीं करती। और उसकी फ़वाद देखें तो ग्रीन में के अंदर आप देखिए फ्रूट में एवोकाडो है, वो भी आप खा सकते हैं शुगर वाले। ब्रसेल्स स्प्राउट्स है, ये भी आप शुगर वाले खा सकते हैं। इसको सर्च कर सकते हैं नेट पे कि पाकिस्तान इसको क्या कहते हैं, मिलता है नहीं मिलता। लेकिन ये वेजिटेबल देखें, ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, इसमें से काफ़ी सारी वेजिटेबल्स आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगी। खीरा है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ग्रीन बीन्स हैं, काफ़ी सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी जो हार्ट फंक्शन है, ब्लड वेसल उसको सपोर्ट करती हैं, और आपकी जो ओवरऑल हेल्थी सर्कुलेशन है आपकी ब्लड की, उसमें भी हेल्प करते हैं। ये ग्रीन फ्रूट्स हैं, देखें क्या कि ये वेजिटेबल हैं। ये ओकरा है जो कि बड़ी अच्छी समझी जाती है, भिंडी तोरी जिसको कहते हैं आपकी शुगर में। ये आ जाता है जी ब्लू और पर्पल, जो जामुनी रंग के आपकी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल हैं। तो इसमें ये बेरीज तो आप सारी खा सकते हैं थोड़ी मकदार में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लैकबेरी भी खा सकते हैं, ब्लूबेरी भी थोड़ी खा सकते हैं। फिग में बहुत शुगर होती है, रेज़न वगैरह में बहुत शुगर होती है, आपके अंगूरों में बहुत शुगर होती है। तो उसकी जगह आप एग प्लांट जो कि आपके प्लम्स हैं, पर्पल बेल पेपर भी आ सकती है। पोटैटोज़ तो डेफ़िनेटली आप नहीं खा सकते, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें ये फाइटोकेमिकल्स हैं, और ये उसके जो हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, देख रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी कॉग्निटिव जो है, जो आपकी ओवरऑल बॉडी की जो आपकी मूवमेंट, हरकत और एक स्टेबिलिटी होती है उसको कंट्रोल करता है। आपकी मूड को सही करता है, और आपकी जो न्यूरल हेल्थ है, जो न्यूरॉन्स हैं आपके जो उसको भी हेल्प करता है। बाद लोगों में न्यूरोपैथी होती है या न्यूरॉन्स का मसला है शुगर की वजह से, तो ये चीज़ें उसको हेल्प करती हैं। तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी, लेकिन ये आप बेसिकली मैं पीडीएफ इसको लगा दूंगा इसमें वीडियो में, इसको आप डाउनलोड करें और इसको बेशक याद कर लें। इसको गूगल में जाके इसको सर्च करें, ये वेजिटेबल्स को उनके नाम देख लें, सारी नाम ही मिलें तो कुछ भी मिलें। तो अगर आप रोज़ाना एक प्लेट, इसको कहते हैं कलरफुल प्लेट, तो अगर आप रोज़ाना 1-2 टाइम जो भी आप प्रोटीन खा रहे हैं उसके साथ ये कुछ कलर वेजिटेबल और सलाद इकट्ठा मिला के इसको खा लें, तो आपकी जो विटामिन की सारी कमी है वो पूरी हो जाएगी। कोई आपको एक्सटर्नल विटामिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना आपको फ्रूट खाने की ज़रूरत रहेगी रोज़ाना बेसिस पे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।